बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत एचटीएमएल की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नुमान इजाज़, आपकी खिदमत में एडटेक की जानिब से हाजिर हूं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे इस चैनल में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपना फीडबैक भी दे रहे हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आपके कमेंट से हमें गाइडलाइन मिल रही है कि हमने किस तरह से अपने इस चैनल को आगे लेके चलना है। हमारी एडटेक की टीम के बाकी मेंबर्स भी जो कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, सीसीटीवी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और बहुत से दूसरे सब्जेक्ट्स इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स बहुत जल्द इस चैनल पर लेके आ रहे हैं। होपफुली आपको बहुत मज़ा आएगा। बड़े इंटरेस्टिंग और डिफरेंट लेक्चर्स होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहें ताकि हमें पता चलता रहे और हम अपनी सर्विसेज को बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम HTML के कुछ नए टैग्स देखेंगे और HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से हैं और इनको किस तरह से और कहाँ पे यूज़ करना है इसके बारे में जानेंगे। हैं तो ये छोटे छोटे से टैग्स हैं और सिंपल टैग्स हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस सेंस में कि हमारे बहुत से प्रोग्रामर्स और एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो वो इन फॉर्मेटिंग टैग्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, हालांकि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है एसईओ के हवाले से। एसईओ क्या है, जिन व्यूअर्स को नहीं पता मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ कि एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट मीन्स कि जो सर्च इंजन्स हैं जैसे गूगल है, याहू है, एमएसएन है, इन पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कैसे बेहतर हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड जो आप कीवर्ड्स किसी भी सर्च इंजन में डालते हैं तो आपकी वेबसाइट, आपका वेब पेज सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे या टॉप 10 रिजल्ट्स में किस तरह से आए। तो एसईओ का एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह इस पे ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसको हम आगे चल के पूरी एक सीरीज़ इस पे बनाएंगे। तो चलिए इन टैग्स को देखते हैं और ये जानते हैं कि ये टैग्स कहाँ पर किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। जी व्यूअर्स, आज का जो फर्स्ट टैग है वो है BR का टैग। BR का टैग क्या करता है? BR का टैग आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है। टेक्स्ट के दरमियान में जहाँ पे भी हम ये BR का टैग ऐड करते हैं वहाँ से लाइन ब्रेक हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो येलो कलर में है ये टैग्स हैं और जो वाइट में है ये टेक्स्ट है। तो दिस इज आप फर्स्ट लाइन में आ गया और BR से उसने लाइन को ब्रेक कर दिया और पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक। तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये हमारा कोड है और ये आउटपुट है। तो आउटपुट आपको शो कर रही है कि वो आउटपुट इस कोड को यूज़ करने से आउटपुट उसकी क्या आएगी। और देखें इसमें जो BR है, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि HTML में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसा कि ये BR का टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। तो क्लोजिंग टैग जिसका नहीं होता हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम स्लैश से उसको क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये नीचे देखें, HR का जो टैग है वो अपने ही टैग के अंदर जो स्टार्टिंग उसका टैग है वहीं पे वो क्लोज भी हो रहा है, इसका क्लोजिंग टैग अलग से नहीं है। तो HR स्लैश के बाद जब हम एंगल ब्रैकेट डालते हैं तो वो टैग क्लोज हो जाता है। अगर ये स्लैश हम ना भी डालें तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि जिस टैग का क्लोजिंग टैग नहीं है उसको स्टार्टिंग के जो टैग है उसी में ही उसको लिख के एंड पे स्लैश डाल के एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे BR में जैसे स्लैश नहीं डली हुई, लेकिन बेहतर अप्रोच है कि स्लैश डाल ली जाए। अच्छा, नेक्स्ट टैग जो है हमारा वो है कि हमने अपने कोड में एक्स्ट्रा स्पेसिस कैसे ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस, उसके बाद मैंने स्पेसिस दी हुई हैं, लेकिन आउटपुट में
उसने सिर्फ सिंगल स्पेस ली है, बाकी स्पेसिस जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उनको इग्नोर कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा स्पेसिस हमने किस तरह से डालनी है उसका ये एक शॉर्ट कोड है %NBSP सेमीकोलन। तो ये एक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। हम जितनी बार भी ये कोड डालते जाएंगे उतनी स्पेसिस वहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी। जैसा कि दिस के बाद उसने बाकी ये स्पेसिस इग्नोर कर दिए क्योंकि यहाँ पे कोड नहीं है। वैसे अगर हम जितनी मर्जी स्पेस डाल लें टेक्स्ट में तो HTML जो है वो उन स्पेसिस को इग्नोर कर देता है और सिर्फ एक स्पेस को लेता है। तो लाइन के बाद देखें, लाइन के बाद ये जितने हमने कोड डाले हैं उनकी उसने स्पेसिस यहाँ पे दिस लाइन के बाद स्पेसिस ऐड कर दी हैं। इसके बाद हैज़ लॉट ऑफ के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। उसके बाद 2 स्पेसिस मज़ीद हमने डाल दी हैं और वो यहाँ पे हमें आउटपुट में शो कर रहा है जी। नेक्स्ट टैग जो हमारा है वो है HR का टैग। HR का टैग क्या करता है जी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देता है लाइन ब्रेक करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये P का टैग हमने लास्ट टाइम इस पर बात की थी, पैराग्राफ का टैग। जिन लोगों को इस टैग का नहीं पता वो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। P मीन्स पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के टैग के अंदर दी टैग HR स्लैश और एंगल ब्रैकेट ये हमने टैग डाल के इसको क्लोज कर दिया। तो इसने देखें दिस टैग आउटपुट में देखें दिस टैग के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दी है, लाइन को ब्रेक भी कर दिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दिया और बाकी टेक्स्ट जो है वो हमें उसने नीचे वाली लाइन में शो कर दिया है। तो इस टैग को हम इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम एड टेक का फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया था और इसमें एक फाइल रखी थी माय फर्स्ट वेब पेज। तो इस वेब पेज में हमने ये हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग यूज़ किए थे। यहीं पे मैं इसको रिमूव करके अपना आज का टैग डाल लेता हूँ। और इसके लिए मैं अपना ये जो वेब पेज है इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड++ में खोल रहा हूँ। नोटपैड++ का जिन लोगों को नहीं पता तो वो मेरा फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं कि नोटपैड++ को किस तरह से इंस्टॉल करना है और उसमें किस तरह से काम किया जाता है। तो ये हमारा लास्ट टाइम का कोड है सारा, यहाँ से यहाँ तक। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ हमने वेब पेज पे शो करवानी है वो हमने बॉडी के टैग के दरमियान लिखना है। ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है और ये बॉडी का एंडिंग टैग है। तो मैं उसके दरमियान की सारी टैग्स को रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ स्लाइड से मैं ये वाला कोड कॉपी करके नोटपैड++ में बॉडी के टैग के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ Ctrl+S से। और यहाँ पे हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो हमें ये आउटपुट उसकी शो हो गई है जो कि हमें यहाँ पे स्लाइड में इस जगह पे भी शो कर रहा है। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है बी का टैग। बी का टैग क्या कर रहा होता है जी, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। जैसे ये लाइन में लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, तो बोल्ड से पहले और बाद में बी का टैग लगा हुआ है। ये इसका बी का स्टार्टिंग टैग और ये बी का एंडिंग टैग है। तो बोल्ड को उसने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। बोल्ड का अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग का टैग भी HTML में यूज़ होता है। नेक्स्ट जी आई का टैग है। आई का टैग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को जहाँ पे हम इसको टैग को लगाते हैं उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है उसको इटैलिक कर देता है, जैसा कि आपको आउटपुट में नज़र आ रहा है। आई का जो अल्टरनेट टैग है वो EM टैग, EM मीन्स एम्फसाइज टैग, EM का टैग भी यूज़ होता है। इसके बाद जी यू का टैग है। यू का टैग क्या कर रहा है जी कि अंडरलाइन कर रहा है। देखें अंडरलाइन जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसके स्टार्ट में और एंड पे यू का टैग लगा हुआ है, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो उसने अंडरलाइन का जो टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन कर दिया जी। नेक्स्ट देखें तो मार्क का टैग है। मार्क का टैग क्या करता है जी, आपका जो टेक्स्ट है उसको मार्क कर देता है। जैसा कि मार्क का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके स्टार्ट में और एंड पे मार्क के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रहा है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मार्क के टैग को देख लेते हैं। यहाँ से मैंने ये कोड कॉपी किया और नोटपैड में अब मैंने फर्स्ट वाला कोड को रिमूव कर दिया और अपना नया कोड पेस्ट कर दिया और आउटपुट में इसको चेक करते हैं।
यहाँ पे जो मार्क का टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको उसने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। मैं अपने पेज को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको आउटपुट प्रॉपरली नज़र आती रहे। जी नेक्स्ट टैग देखते हैं। नेक्स्ट टैग है डेल का टैग। डेल का टैग क्या करते हैं जी? डेल का टैग हमारे पेज में जब हमने डिलीशन किसी वर्ड की या किसी टेक्स्ट की शो करवानी होती है तो उसके लिए हम डेल का टैग यूज़ करते हैं। ये हमारे टेक्स्ट को क्रॉस कर देता है। इसी तरह नेक्स्ट है जी INS का टैग। INS मीन्स इंसर्शन। इसी तरह डेल की तरह जब हमने अपने टेक्स्ट में को इंसर्शन शो करवानी है कि ये टेक्स्ट इंसर्ट किया गया बाद में, तो उसके लिए हम INS का टैग यूज़ करते हैं। वैसे इन टैग्स का, ये जो भी हमने पढ़े, इनका टैग्स का यूज़ काफ़ी कम होता है HTML में। इसके बाद स्मॉल का टैग है। जब हमने किसी टेक्स्ट को स्मॉल फॉर्म में शो करना होता है तो हम उसके टेक्स्ट के स्टार्ट में और एंड में स्मॉल का टैग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल को उसने स्मॉल फॉर्म में शो कर दिया। उसके बाद है जी सब SUB का टैग। SUB का टैग क्या करता है जी? ये सब्सक्रिप्टेड फॉर्म में टेक्स्ट को शो करता है। जैसे पानी का जो फार्मूला है वो H2O है, इसमें 2 जो है वो सब्सक्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो छोटा सा नीचे की तरफ ऐसे लिखा हुआ था, इसको सब्सक्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। तो सब्सक्रिप्टिव फॉर्म में जब हमने किसी टेक्स्ट को लिखना होता है तो उसके लिए हम सब का टैग यूज़ करते हैं। इसके बाद है जी सुपरस्क्रिप्ट। SUP का टैग सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमने किसी टेक्स्ट को लिखना है तो उसके लिए SUP का टैग यूज़ करेंगे। जैसे हम मैथ में देखते हैं a raised to power 2 है जैसे, तो 2 कैसे है? 2 ऊपर स्मॉल सा इस तरह से लिखा हुआ होता है उसकी पावर शो करने के लिए, तो इसको सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म कहते हैं। HTML में हमें सुपरस्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखने के लिए उसके लिए SUP का टैग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी प्री का टैग। प्री मीन्स प्री फॉर्मेटेड। इट मीन्स कि जिस तरह हम जिस फॉर्मेट में टेक्स्ट लिखते हैं उसके अगर स्टार्ट में और एंड में प्री का टैग लगा दें तो वो टेक्स्ट उसी तरह से ही शो होगा जैसे हमने टेक्स्ट कोड में लिखा होगा। अगर यहाँ पे प्री की जगह पी का टैग, पैराग्राफ टैग यूज़ किया जाए तो वो इस सारे टेक्स्ट को एक ही लाइन में शो कर देगा। इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड में जाके जो पुराना मेरा कोड है उसको मैं यहाँ से बॉडी के टैग के अंदर से रिमूव कर रहा हूँ और उसकी जगह ये वाला कोड मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से मैं इसको इंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। अगर तो मैं यहाँ पे प्री की जगह सिंपल पी का टैग यूज़ करूँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आती है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए उसने एक ही लाइन में मुझे अपना टेक्स्ट शो करवा दिया। जबकि अगर मैं यहाँ पे PRE का टैग यूज़ कर लूँ तो वो मुझे टेक्स्ट उसी तरह ही लाइन ब्रेक के साथ शो कर रहा है जैसा कि हमने यहाँ पे प्री के टैग के अंदर कोड में फॉर्मेट किया है। जी नेक्स्ट टैग है जी ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड हम कोटेशन जब हम कोई शो करवाते हैं अपने पेज पे तो वो ब्लॉक कोड के थ्रू शो करवाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोड लिया गया है ये WWF की वेबसाइट से लिया गया है। तो यहाँ से ये ब्लॉक कोड का स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंड पे ये ब्लॉक कोड यहाँ पे इसका टैग क्लोज हो रहा है। इसके दरमियान में आपको कुछ नई चीज़ आज नज़र आ रही होगी। जैसे ये लिखा हुआ है साइट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है। तो ये होते हैं जी टैग्स के एट्रीब्यूट्स। टैग्स के HTML टैग्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझ लें कि टैग को फर्दर डिफाइन करने के लिए उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कि की और वैल्यू की फॉर्म में होते हैं। की जो है जैसे यहाँ पे साइट लिखा हुआ है, इसके बाद इज इक्वल टू का साइन आता है और जो उसकी वैल्यू होती है की वो वैल्यू होती है कोटेशन मार्क्स के अंदर। तो ये इसका एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे ये शो करने के लिए कि ये जो कोड लिया गया है वो इस लिंक से लिया गया है और ये जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली जो है ये कोटेशन है, कोट है जो यहाँ पे
आउटपुट में आपको नज़र भी आ रही है। तो ब्लॉक कोड क्या कर रहा है, ब्लॉक कोड ने आपकी जो है लेफ़्ट और राइट से कुछ स्पेस जो है उसको इग्नोर कर दिया है ताकि वो एक कोड की फॉर्म में पेज के मिडल में शो हो। नेक्स्ट है जी क्यू का टैग भी कोटेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन डिफरेंस इसमें और जो हमने लास्ट में पढ़ा है ब्लॉक कोड, इसमें क्या डिफरेंस है। ब्लॉक कोड में जब हमने कोई पूरा कोड एज ए पैराग्राफ हमने शो करना होता है तो हम उसके लिए ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने विद इन अ पैराग्राफ कोई कोटेशन शो करनी है तो उसके लिए हम क्यू का टैग यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्लॉक कोड में उसने स्टार्टिंग और एंडिंग में हमें कोई कोटेशन मार्क्स शो नहीं किए, जबकि ब्लॉक कोड में वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड के स्टार्ट में और एंड में उसने कोटेशन मार्क्स हमें शो किए हैं। नेक्स्ट ही AWR का टैग है, ये एब्रीवेशंस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे WHO जो लिखा हुआ है, ये WHO के स्टार्ट में और एंड में AWR का टैग यूज़ हुआ हुआ है। और ये टाइटल जो है उसी तरह इस टैग का एट्रीब्यूट है जो कि की और वैल्यू की फॉर्म में है। टाइटल इसका की है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी वैल्यू है। तो ये जो हमारा वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देता है ये शो करने के लिए कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इस टैग को हम इसकी आउटपुट हम ब्राउज़र में भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया, नोटपैड में जाके मैंने पुराना कोड बॉडी के अंदर से रिमूव किया और ये वाला टैग जो है ऐड किया। और ये टाइटल मैं आपको बताता हूँ क्या काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखें वो एक डॉटेड लाइन WHO के अंडर आ गया जो कि एब्रीवेशन का टैग जिसके आगे पीछे लगा हुआ है। और जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो ये देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है। ये कहाँ से शो हो रहा है, ये वही टेक्स्ट है जो यहाँ पे टाइटल में हमने लिखा हुआ है जी। नेक्स्ट है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने अपनी वेबसाइट पे किस तरह से देनी है। तो इसके लिए जहाँ पे हम एड्रेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमने एड्रेस का टैग यूज़ करना है। हमारे बहुत से डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स क्या कर रहे होते हैं, वो पी के टैग के अंदर ही एड्रेस भी लिख रहे होते हैं। तो ये आउटपुट में तो इसका हमें कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है SEO के हवाले से कि हमारे जो सर्च इंजन हैं वो टैग्स को चेक कर रहे होते हैं। तो एड्रेस जब हम दें तो वो हम एड्रेस के टैग में ही दें। तो एड्रेस का टैग क्या कर रहा है, इसको उसने इटैलिक कर दिया, ये इफेक्ट इसमें कर रहा होता है। बाकी एड्रेस का टैग आउटपुट के हवाले से तो इसका कुछ हमें फीचर को नज़र नहीं आता, लेकिन SEO के हवाले से ये अच्छी अप्रोच है कि जब हम एड्रेस दें तो वो एड्रेस का जो टैग है प्रॉपर HTML का उसके अंदर ही एड्रेस दें जी। नेक्स्ट है हमारे पास साइट का टैग। साइट का टैग क्या काम करता है जी, ये बेसिकली आपका कोई काम है, कोई पिक्चर है तो उसका टाइटल शो करवाने के लिए हम साइट का टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो इमेज लिखा हुआ है ये टैग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टैग जो हमें ये इमेज शो कर रहा है। ये टैग्स हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आप इतना ही नोट करें कि ये जो है ये जो लाइन है दो ये हमारे इमेज को शो करवा रही हैं। उसके नीचे देखें पी का टैग लगा हुआ है, पी के टैग में यहाँ पे साइट का टैग यूज़ हुआ है। तो साइट का टैग ये शो कर रहा है कि ये जो साइट के टैग के अंदर जो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इस पिक्चर का टाइटल है। तो वैसे तो आउटपुट के हवाले से देखा जाए कोई फ़र्क तो नहीं है, हम इसको पी के टैग में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि जब हम टाइटल के जो कीवर्ड है उसको हम इस तरह साइट के टैग में यूज़ करें। ये भी हमें SEO के हवाले से इसका बहुत बेनिफिट है जी। नेक्स्ट है हमारे पास BDO का टैग। BDO मीन्स बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ये टैग जी हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें कि BDO का टैग लगा हुआ है और इसका आगे एट्रीब्यूट लगा हुआ है DIR मीन्स डायरेक्शन इज इक्वल टू RTL मीन्स राइट टू लेफ़्ट। तो जो डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, वो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हमने डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट करनी है तो उसके लिए हमें BDO डायरेक्ट DIR एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू RTL राइट टू लेफ़्ट मीन्स ये हमें इसकी वैल्यू देनी होगी।
तो यहाँ पे देखें इसकी आउटपुट आपको ये शो कर रही है कि इसकी डायरेक्शन अब राइट टू लेफ्ट है, और यहाँ से ये आउटपुट दिस लाइन और यहाँ से THIS दिस यानी लाइन विल बी, इस तरह से इसकी आउटपुट शो हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे जो लैंग्वेजेस हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं वहाँ पे इनका यूज़ होता है। जैसे हमारी लैंग्वेज उर्दू है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम आउटपुट में ब्राउज़र में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कोड कॉपी किया और नोटपैड में गया, बॉडी के अंदर से पुराना अपना कोड डिलीट किया, नया कोड पेस्ट किया, और यहाँ पे अगर इसकी मैं डायरेक्शन यहाँ पे RTL ही रहने दूँ और इसको मैं पेज पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास देखें कि ये उसी तरह से टेक्स्ट हमें शो हो रहा है, जबकि नीचे वाला हमें उर्दू का टेक्स्ट प्रॉपर्ली शो हो रहा है, क्योंकि ये उर्दू जो होती है लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। अगर मैं यहाँ पे नोट पैड में इन दोनों की डायरेक्शन LTR कर दूँ, मीन्स लेफ़्ट टू राइट कर दूँ, जो कि डिफ़ॉल्ट हमारी डायरेक्शन होती है, तो अब क्या होगा। अब अगर हम पेज को रिफ़्रेश करें तो देखें अब ये टेक्स्ट प्रॉपर्ली हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट हो गई है, और उर्दू की जो है हमारा टेक्स्ट सारा ख़राब हो गया। तो उर्दू के लिए हमें यूज़ करना होगा डायरेक्शन RTL, तो तब हमें ये इसका टेक्स्ट प्रॉपर्ली नज़र आएगा। जी व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर शायद आपको बोरिंग लगा होगा, क्योंकि आज हमने कोई ख़ास चीज़ उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं की, जस्ट टैग्स डिस्कस किए हैं। लेकिन ये टैग्स डिस्कस करने ज़रूरी थे, क्योंकि HTML में ये दिए हुए हैं और आपको पता होना चाहिए कि इन टैग्स की क्या फंक्शनैलिटी है। बहुत से इसमें टैग्स कुछ ऐसे भी हैं जो कि हम नॉर्मल डेवलपमेंट में बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ टैग मैंने आपको जैसे बताया था SEO के वाले से इम्पॉर्टेंट हैं, हमें उन टैग्स को ही उस जगह पे यूज़ करना चाहिए। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे इमेजेस किस तरह लगाते हैं, वीडियोस ऑडियोस किस तरह लगाते हैं, और रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर पूरा वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं, मल्टीपल पेजेस किस तरह हैंडल होते हैं, और उन मल्टीपल पेजेस से मिलके फिर पूरी वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक भी करें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच।